आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, खुश मिजाज में होंगे। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी 5 डे बैंकिंग के बारे में। RTI एक्ट रिप्लाई जो आया था वी बैंकर्स का, उसके बारे में। और इन बिटवीन जो है वी बैंकर्स को RBI का रिप्लाई भी मिल गया है और रिज़र्व बैंक ने भी ये क्लियर कर दिया है कि उनके पास भी IBA की कोई प्रपोज़ल 5 डे बैंकिंग के बारे में नहीं है और उनके रिकॉर्ड में भी ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। DFS ने पहले ही क्लियर कर दिया था, नो सच लेटर, नो सच प्रपोजल इज़ पेंडिंग विद देम, नोर देयर सच प्रपोजल इज़ लाइंग इन देयर रिकॉर्ड। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ना ही आई है, ना ही प्रपोज़ल कहीं फ़ाइल हुई है, ना ही फाइल करी गई है। तो इस ढंग से ये पता चलता है कि IBA ने प्रपोज़ल नहीं भेजी थी। और अब ये क्लियर हुआ है कि प्रपोज़ल क्यों नहीं भेजी है। तो IBA ने ये बताया है कि ट्रेडर्स ने ऑब्जेक्शन करा है, ट्रेडर्स यूनियंस ने, और कई तरह की जो यूनियंस हैं, व्यापारियों की, जो स्टॉक ब्रोकर्स की, और भी कई तरह की जो यूनियन है, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज़ किया है कि अगर 5 डे बैंकिंग हो जाती है तो उनकी जो बिल्टी आएगी, व्यापार में उनके रुकावट आएगी। बिल्टी मान लीजिए फ्राइडे को आ जाती है, सैटरडे संडे छुट्टी है, तो मंडे को वो बिल्टी छुड़ाएंगे, तो ट्यूसडे को वो प्रेजेंट करेंगे बिल्टी छुड़ाने के लिए, तो उनके ऊपर डैमरेज पड़ेगा। तो उनकी जो काम है वो 4 दिन बिना वजह के लेट हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि सैटरडे संडे से पहले कोई छुट्टी हो या सैटरडे संडे के बाद कोई छुट्टी हो। तो 3 दिन हो गए तो उनके डैमरेज का पूरा चांस है और व्यापार को धक्का लगने का पूरा चांस है 5 डे बैंकिंग से। तो मेरे को ये हैरानी होती है कि फॉरेन एक्सचेंज के जो काउंटर हैं, दूसरी बात जो शेयर मार्केट है वो 5 डे बैंकिंग कर रही है, फॉरेन एक्सचेंज के जो बिज़नेस है वो 5 डे बैंकिंग पर चल रहा है, तो बाकी का जो बिज़नेस है वो क्यों ऐसा हो रहा है, वो उसको 5 डे बैंकिंग करने में क्या इतराज़ है। और तीसरा ये सवाल जो उन्होंने नहीं पूछा से सारा यूरोप जो है 5 डे बैंकिंग तो पहले ही कर रहा है, दे आर गोइंग टुवर्ड 4 डे वर्किंग। मल्टीनेशनल कंपनी 4 डे वर्किंग पर आ चुकी हैं, तो इसी तरह वहाँ बैंकिंग जो है 4 डे बैंकिंग होने का चांस भी है। और ये भी बिजनेस इंडिया मैगज़ीन, जितने भी बिजनेस के मैगज़ीन्स हैं, उन्होंने एनालिसिस करके ये प्रूव कर दिया गया है कि प्रोडक्टिविटी जो है मल्टीनेशनल कंपनी की 4 डे वर्किंग के बाद बढ़ी है, बजाय घटने के प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है। तो तीसरी बात जो शर्म की बात है कि जो एग्रीमेंट हुआ था UFBU और IBA के बीच में इन द लास्ट वीक ऑफ फरवरी में, तो इन्होंने ये फाइनल कर लिया था कि 40 मिनट बढ़ाने हैं, कैसे बढ़ाने हैं। काफ़ी देर बातें करने के बाद, टाइम बढ़ाने के बाद ये 5 डे बैंकिंग मिल रही थी। कुछ देख कर हमें कुछ मिल रहा था, विच इज़ वेरी कॉस्टली फॉर ऑफिसर्स। सुबह 9:10 में सर्दियों के दिनों में जो घर से दूर फेंके हुए ऑफिसर हैं, 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं, वो कैसे बैंक में पहुंचेंगे। तो इस हालात में देकर भी कुछ लेना, वो भी ट्रेडर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को मंजूर नहीं है और IBA को भी इनडायरेक्टली मंजूर नहीं है। एग्रीमेंट हो गया। अब ये रिज़ल्ट निकलता है कि UFBU IBA जो एग्रीमेंट करती है वो विफल एग्रीमेंट है, नल एंड वाइड एग्रीमेंट है। तो ये क्लियर हो गया है कि IBA इज़ नॉट ए लीगल एंटिटी, IBA इज़ नॉट ए नेगोशिएटिंग एजेंसी फॉर बैंकर्स। और इसके बाद ये नल एंड वाइड हो जाना एग्रीमेंट का ये क्लियरली प्रूव करता है कि हमारा जो वेज नेगोशिएशन का सिस्टम, जिसको हम बाईपार्टाइट कहते हैं, ये एक फॉल्टी सिस्टम है। IBA के साथ बात होती है तो वो 5 डे बैंकिंग के लिए गवर्नमेंट की क्लियरेंस मांगती हैं, DFS के पास जाती हैं, रिज़र्व बैंक के पास जाती हैं। वेज रिवीजन के लिए भी गवर्नमेंट की क्लियरेंस चाहिए, छुट्टी बढ़ानी है तो RBI की क्लियरेंस चाहिए, टाइम आगे पीछे करना है तो RBI की क्लियरेंस चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये एक फॉल्टी है, सिस्टम है, और हमारा जो बाईपार्टाइट सेटलमेंट है वो एक्चुअली घुमा फिरा कर रियल सेंस में एक नल एंड वाइड एग्रीमेंट है, क्योंकि जिसके साथ एग्रीमेंट हो रहा है
दैट इज़ नॉट ए लीगल एंटाइटी। ठीक है, उनके पास मैंडेट है बैंक्स की कुछ है, लेकिन फिर भी वो लीगल एंटाइटी नहीं है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और आज ये क्लियर हो चुका है कि IBA प्रपोज़ल भेजने से एग्रीमेंट के बाद भी 6 महीने प्रपोज़ल नहीं भेज पाया है, और प्रपोज़ल नहीं भेजी है और ये UFBU को बताया नहीं है कि वो प्रपोज़ल क्यों नहीं भेज रहे हैं। ये ट्रेडर का ऑब्जेक्शंस कहाँ है व्यापारियों की संस्था ने ऑब्जेक्शन किया है, वो इन राइटिंग ऑब्जेक्शन हमारे को दिखाएं। तो ये भी ये पॉइंट बन गया है। उसके बाद आपने देखा है कि जो पेंशनर्स है उसका मुद्दा भी ऐसे ही लटक रहा है, वेज रिवीजन की कोई बात नहीं हो रही है, 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट खटाई में पड़ी हुई है। UFBU शेम। मेरी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आए हैं उसमें लिखा है चाय समोसा पार्टी है, किसी ने लिखा है बैंकर्स लाइफ, मिस्टर विकास हैं, मेरे बाय नेम में याद करके बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा है कि बैंकर्स लाइफ इज़ हेल नाउ, एक नर्क बन गई है बैंक की लाइफ, जो है ज़िंदगी नर्क हो गई है। बैंक की नौकरी छोड़ कर लोग भाग रहे हैं, जो आध बीच में फंस गए हैं, बीच मंझधार में फंसे हैं। 40-45 साल की उम्र के जो नौकरी छोड़ के भी नहीं जा सकते और नौकरी करना भी नहीं चाहते हैं, वो बीच बेचाले फंस गए हैं। अब उनके लिए तो नौकरी पूरी करना ही ज़रूरी है, क्योंकि पेट भी साथ लगा है, फैमिली को भी गुजारा भी करना है, रोटी पानी का गुजारा भी करना। तो इसलिए तो ये भी आपने देखा है। तो आपने वी बैंकर्स का जो ट्विटर मैसेज हैं, मैं शायद आपको वो वीडियो में दिखा रहा हूँ, 3-4 मैसेज मेरे पास पड़े हैं। और IBA का के जो बातें हैं वो भी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। और जो RTI रिप्लाई आया है वो पहले मैं दिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में, जो वी बैंकर्स को मिला है। अब RBI का एक ट्विटर मैसेज है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रपोज़ल नहीं है, ऐसी कोई लेटर हमारे पास पेंडिंग नहीं है। तो इससे सारा कुछ क्लियर हो जाता है कि UFBU इज़ टोटल फेलियर नाउ। अब UFBU के ऊपर एतबार करना कि वो आपका कोई काम करवा देगी या आपका कोई वेज रिवीजन करवा देगी या पेंशन अपडेशन करवा देगी, तो आप बिल्कुल समझदार आदमी समझ जाता है इशारे से कि 5 डे बैंकिंग देकर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। 40 मिनट हम एक्स्ट्रा काम करने के लिए तैयार हैं, और 40 मिनट का 5 दिन का 200 मिनट बन गया, तो उसके बदले में हम एक सैटरडे ऑफ कराना चाहते थे, तो वो भी सिरे पे नहीं चल रहा है। अब ट्रेडर जाग उठे हैं, कल को कुछ और जाग उठेगा। तो पहले बातचीत करने से पहले आप व्यापारियों से पूछ लिया करिए। पहले तो ये कहते थे कि RBI से पूछना पड़ेगा, गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, DFS से क्लीयरेंस लेनी पड़ेगी, तो कई अब ये भी कहेंगे कि व्यापारियों से पूछना पड़ेगा। तो कल को ये कहेंगे हमें कस्टमर्स से पूछना पड़ेगा, सारे कस्टमर्स की ज़रूरत है हमें, 42 करोड़ कस्टमर SBI के, हम 42 करोड़ कस्टमर से पूछेंगे, तब उसके बाद ये करेंगे। तो आप एग्रीमेंट कैसे कर लेते हो UFBU के साथ? बिना पूछे 5 डे बैंकिंग आपने साइन कैसे कर दी? क्या जो व्यापारी है IBA से ऊपर है? क्या जो देश का व्यापारी है वो UFBU से ऊपर है? क्या देश का व्यापारी DFS से ऊपर है? क्या देश का व्यापारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऊपर है? मुझे इन बातों का जवाब चाहिए। जब उनको वी बैंकर्स ने पूछा है कि हम किससे प्रश्न पूछें, तो रिजर्व बैंक ने भी कहा कि हमारे पास लेटर नहीं है, तो DFS भी कहता है हमारे पास लेटर नहीं है, तो वी बैंकर्स ये कहता है कि हम किससे ये प्रश्न पूछें कि हमारा जो प्रपोजल है वो कहाँ पर पड़ी है। दोनों ने पल्ला झाड़ दिया, IBA ने पल्ला झाड़ दिया, RBI ने पल्ला झाड़ दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पल्ला झाड़ दिया। तो बैंकर कहाँ जाए? बैंकर बीच में फंसा पड़ा है। हम तो कहते हैं 2012 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट है, कब ये शुरू होगी? 3 महीने, देखिए इनका विशेष सर्कल कैसे है। 6 महीने से ज़्यादा टाइम बीत चुका है, वेज रिवीजन ड्यू हुए को 31 अक्टूबर को ड्यू हो गई थी। तो उसके बाद आप देख लीजिए, इन्होंने एक बार लेटर लिखा, तो एक बार बुलाया, फिर कोई बात नहीं बनी। अब ये 4 महीने हो गए, इनके कोई बातचीत नहीं हुई। अब ये लेटर लिखेंगे IBA को कि हमारे को बुलाओ। 2 महीने वो सोच विचार करे के बाद इसको बुला लेगा। बुलाने के बाद जब ये नहीं बुलाएगा तो स्ट्राइक की कॉल दे देंगे। स्ट्राइक से 2 दिन पहले लेबर कमिश्नर इंटरवीन करेगा। लेबर कमिश्नर आ जाएगा, लेबर कमिश्नर की एश्योरेंस पर स्ट्राइक फिर विड्रा हो जाएगी। फिर लेबर कमिश्नर बीच में पड़ेगा तो IBA उनको बुलाएगी। फिर ये पहले अपनी मीटिंग करते हैं UFBU वाले कि हमने स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि हम वहाँ जाके क्या बोलें।
इस सेक्रेटरी जी कभी बंगलौर में मीटिंग रख लेते हैं, कभी जयपुर में रख लेते हैं, कभी श्रीनगर कश्मीर में रख लेते हैं। तो ऐसे मीटिंग करा के ये जाएंगे बम्बे, तो वहाँ जाएंगे तो उनसे कहेंगे जी हमने गवर्नमेंट की क्लियरेंस लेनी है, हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, फिर अगली मीटिंग फिर ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे करते 3-4 साल बिता देते हैं, ऐसे ही है। फिर लेवी का चक्कर पड़ जाता है, फिर 15% वेज रिविजन लेके आ जाते हैं कि इससे अच्छा एग्रीमेंट कहीं साइन ही नहीं हो सकता। ये 15% तो हमारी बहुत बहादुरी है, हमारी बहुत बड़ी कुर्बानी है। UFBU के लीडर्स के बहुत टैक्टिक्स हैं, उनके साथ ये ऐसे हुआ है। हमने बहुत अच्छी बारगेनिंग कर ली है। ऐसे पागल बनाते हैं दूसरे को, एक तमाशा बना रखा है बैंकर्स का। अब तो वीडियो बनाने को भी मन नहीं करता है, कुछ भी रिज़ल्ट नहीं निकलता है। वीडियो का मज़ा तब आता है जब हमने कुछ रिज़ल्ट आपको रिपोर्ट करें। ऐसी बातें बना देना, झूठ सच बोल देना, कच्ची पक्की खबरें लगा के वीडियो बना देना, उसका मज़ा नहीं आता है। वीडियो बनाने वाले को एक सुकून नहीं मिलता है कि मैंने कुछ किया है। तो ऐसी ही बात हो रही है, इसलिए बहुत कम वीडियो में डाल रहा हूँ। मैं कश्मीर टूर पर था, 1 हफ़्ता में कश्मीर रहा हूँ। उसके बाद मैंने आके जब देखा है तो कुछ रिटायरीज़ गवर्नर को मिल के आए हैं, कुछ AIBRF ने कुछ किया है, तो कुछ और भी लेटर्स लिखे गए हैं रिटायरीज़ की तरफ से। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, लेकिन पेंशन अपडेशन का भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, वेज रिवीजन का भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, 5 डे बैंकिंग का भी कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। DA न्यूट्रलाइजेशन, इधर उधर की बातें तो बहुत दूर की बातें हैं। तो इसलिए भाइयों, वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर इसको आप शेयर करते हैं। अपना धर्म समझ के इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बैंकर्स के पास, जनरल पब्लिक के पास पहुँचाएँ, क्योंकि इसमें जनरल पब्लिक भी, ट्रेडर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं। अब ये बैंकर्स का मसला नहीं रहा है, अब ये ट्रेडर्स भी, इसमें व्यापारी लोग भी हमारे साथ आ गए हैं। उनकी वजह से ये 5 डे बैंकिंग कैंसिलेशन हो रही है। तो मुझे आशा है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।